Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो। आई थिंक शायद किसी का कोई कमेंट हरे या हरे कृष्ण प्रभु, या धन्यवाद। सूरज माधव या गुड या प्रभु खाली पूछना था विश्वम्बर प्रभु, बहुत अच्छा क्लास। प्रभु ये दामोदर लीला का आपने जो बताया ना कि दोनों चाहिए, प्रयास और भगवान की कृपा। तो जस्ट पूछना था प्रभु, अगर हमारा प्रयास नहीं लेकिन भगवान की कृपा हो तो मतलब क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि हम जितने भी अभी भक्त बने हैं मैंने तो कुछ प्रयास नहीं किया था केवल मतलब भक्तों की कृपा, भगवान की कृपा के कारण। तो यहाँ पे हो सकता है क्या प्रभु, अगर भगवान की कृपा है तो अगर मैंने प्रयास नहीं किया लेकिन भगवान की कृपा है तो मैं भी भक्ति में आगे बढ़ना, मतलब उसके बाद में तो हम लोग जैसे भक्ति में आते फिर हमको पता चलता है, फिर हम लोग प्रयास शुद्ध बनने का साधना करने का हम लोग ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे अगर केवल कृपा अगर फर्स्ट मिल जाए हमारे प्रयास के बिना, अगर उसके ऊपर आप कुछ बता सकते हैं प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। इसमें मैंने ये बताया था कि भगवान की कृपा और हमारा प्रयास। तो शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान की कृपा हर जगह फैली हुई है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से रेडियो की तरंगें फैली हुई है। भगवान की कृपा में कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर आपने जैसे बोला कि मैंने कुछ प्रयास नहीं किया है, नहीं तो आप हम ऐसा नहीं कह सकते कि आपने प्रयास नहीं किया। हो सकता है कि हमारा इस जन्म का प्रयास हमें नहीं दिख रहा हो किसी स्थिति से, लेकिन पिछले जन्म का हमारा काफी प्रयास रहा होगा। नहीं तो एकदम से कोई भी इस्कॉन या ये कृष्ण भावनामृत के मूवमेंट में नहीं जुड़ सकता है, कोई भी नहीं जुड़ सकता है। कई लोगों को हम बुलाने जाते हैं, वो भी नहीं आते हैं। किसी लोगों को हम बोलने जाते हैं कि आओ, हम आपको फ्री में प्रसाद दे रहे हैं, आप एक माला जप करो, अंदर तो आओ। वो आते हैं, इधर उधर देखते हैं, बोलते हैं नहीं मेरे मतलब की चीज नहीं है यहाँ पर, वो निकल जाते हैं देख देख करके। तो हमारा प्रयास पिछले जन्म का रहा होगा जरूर जरूर। तभी मैंने आपको देखा है कि आप मेरे सामने ही जुड़े थे। मतलब मैं आपसे शायद 2 महीने या 1 महीने पहले जुड़ा था, और आप जब आए थे तो आपको माला दी थी, आप तुरंत ही माला करने लग गए थे। तो और मेरे को तुलसी को प्रभु ने कहा था कि बहुत अच्छे भक्त हैं, तुरंत ही माला करने लग गए, खुला माला पे बहुत जल्दी आ गए भक्त लोग। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हमने प्रयास नहीं किया, पिछले जन्म का कुछ ना कुछ प्रयास रहा होगा, तो वो अब आगे आकर के काम आ रहा है। और प्रयास के बिना तो भगवान नहीं कर सकते। भगवान की कृपा तो सब जगह फैली हुई है रेडियो तरंगों की तरह। हमारा रिसीवर ठीक नहीं हो तो एक तरीके से ही हो सकता है। गोपी मनोहर प्रभु जी भी इस पे आंसर देंगे, प्लीज प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, बहुत अच्छा प्रभु जी ने टेक्निकल क्वेश्चन पूछा है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कभी कभी भक्त लोगों पे जब कृपा होता है, ये आमतौर पे किसी वैष्णव के द्वारा होता है। जैसे हम लोग अपनी अपनी बात करें, मैं भी अपनी बात करूं तो किसी वैष्णव का कृपा रहा, उसकी वजह से मैं कृष्ण भक्ति में आया और आगे बढ़ा। लेकिन जब बात आती है ये दामोदर लीला वाला जो कंसेप्ट है, 2 उंगलियों का, भगवान का कृपा और अपना प्रयास, तो यहाँ पे हम लोग ये समझ सकते हैं कि वहां पे हम जब जुड़े हैं तो हमारा प्रयास नहीं था वो, ना ही भगवान का कृपा। मतलब भगवान का कृपा तो था, लेकिन या तो कुछ तो जैसे आपने कहा कि पूर्वजन्य कर्म, लेकिन उससे बड़ा मेन फैक्टर है किसी वैष्णव का कृपा। और वैष्णव का कृपा हर मतलब इवन बोलते हैं ना कि तो बोलते हैं कि वो मतलब भगवान भी उसको मतलब अगर इच्छा है तो उसको नहीं रोकते हो इसको। तो भगवान किसी भी वैष्णव का कृपा, किसी भक्त का कृपा, इवन भगवान कृष्ण स्वयं राधा रानी का अगर इच्छा है, वो भले नालायक हो कितना भी, भगवान कृष्ण उसको लताड़ देते हैं, लेकिन जब राधा रानी बोलती है प्लीज अब इसको ले लो, तो भगवान कृष्ण भी मना नहीं करते हैं। तो इज सो मर्सीफुल। तो जो एक वैष्णव होता है या एक जो भक्त होता है, और वो जब देखता है, कंपैशन करता है, अरे यार इसको थोड़ा सा कराना चाहिए, तो किसी तरह से दिमाग लगाता है, चलो ठीक है तुम ये सेवा करो, अर्चे तुम ये सेवा करो। और वो जब कृपा करता है तो फिर उसके साथ में जब उसके ऊपर आशीर्वाद होता है वो करना, वो जुड़ जाता है। जैसे एक
अच्छा माता-पिता बच्चे का एडमिशन करा देते हैं, लेकिन उसके बाद पढ़ाई करना वो बच्चे का ज़िम्मेदारी है। तो वहाँ पे हमारा प्रयास और भगवान का कृपा हम लोग बोल सकते हैं कि शुरुआत होता है। तो उनका काम है एडमिशन कराना, ठीक है? और डे टू डे वो लोग मतलब ऐसा नहीं कि उनका मतलब खाली कनेक्ट करके छोड़ देते हैं, वो ध्यान भी रखते हैं, लेकिन जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे, वो बोलेंगे यार मंगला आरती में आओ, लेकिन हम नहीं जाएँगे, 7 बजे उठेंगे, तो वो भक्त कुछ नहीं कर सकता। वो बोलेंगे 16 माला जपो, हम लोग 2 ही कर रहे हैं, हम लोग 1 कर रहे हैं, तो वो कुछ नहीं कर सकता। अब वो पकड़ के बोलते हैं ना, हमारा हाथ पकड़ के जप तो नहीं करेगा वो। तो जो करना है, चाहे वो कृष्ण प्रसाद खाना हो, हम लोग बोलते हैं भक्तों को कृष्ण प्रसाद खाओ, लेकिन नहीं खाते। नहीं चलो ठीक है, ये भी खाते हैं, पिज़्ज़ा, पास्ता सब खाते हैं, तो वो नहीं होगा। तो उनका एक वैष्णव जो है वो हमको जोड़ते हैं कृष्ण भक्ति से, वो हमको इस मार्ग पे लेके आते हैं, एडमिशन दिला देते हैं यूनिवर्सिटी में, लेकिन उसके पश्चात सारा इसीलिए देखते हैं जुड़ने के बाद कोई-कोई भक्त ज़ूम करके रॉकेट की तरह आगे बढ़ जाता है और कुछ लोग को 10 साल, 15 साल, 20 साल लग जाते हैं, 16 माला करने पे भी और फिर उसके बाद वो लोग फिर आश्रय लेते हैं या इनिशिएशन लेते हैं या मतलब व्हाटएवर इट इज़ मतलब उनका पढ़ाई जो है किसी-किसी का पढ़ाई में बहुत स्पेशली मैं देखा है जो भक्तों को पढ़ाई में इंटरेस्ट होता है, वो बहुत अच्छा प्रगति करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है मतलब इमोशनल नहीं होना है सिर्फ, मतलब ऐसा नहीं है इमोशन नहीं होना चाहिए, इमोशन होना चाहिए लेकिन साथ-साथ में वो उसको जो फिलॉसफी भी समझना चाहिए, तो बहुत ज़रूरी है। तो प्रभु का जो डाउट है उसमें हम लोग यही बोल सकते हैं कि वैष्णव हमारा एडमिशन कराते यूनिवर्सिटी में, लेकिन आगे आगे वो हमको पूरा जोर लगाना है। हम चाहे तो 96 मार्क्स ला सकते हैं, हम चाहे तो 35 ला सकते हैं, हम चाहे तो 0 ला सकते हैं। दैट्स आवर हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत अच्छे आपने बताया। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। बहुत क्लैरिटी आपने दोनों ने यस प्रभु समझाया। वेरी नाइस आंसर। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। श्री प्रिया माता जी। Hare Krishna, Prabhu, Dandavat Pranam. Prabhu, thank you for the nice class, Prabhu. It was very nice and very good way of explanation. Thank you. Prabhu, I just have one doubt. Please pardon if my question is not correct. This is my very, very limited understanding, Prabhu. You quoted 18.14 in Bhagavad Gita. In that, the purport says that the soul within the body is acting to bring about the results of activity and is therefore known as karta, the doer. But if you see 13.30, it says one who can see that all activities are performed by the body which is created by material nature and sees that the self does nothing actually sees. So in my limited understanding, Prabhu, these two verses are giving different indications about the soul. In one verse, it says the soul is the doer. In the other verse, it says the soul is not the doer. It is only the witness, and the body does everything as per the accumulation of the previous words. So how do we understand, Prabhu? Hare Krishna. 13.30 है मैडम माता जी, भगवत Yes, गीता Prabhu. Yes, Prabhu. तो यहाँ पर ये देखिए, जो ये देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, जो ये देखता है कि आत्मा कुछ नहीं करता है, वही यथार्थ में देखता है। हाँ, तो यहाँ पर माता जी मैं हिंदी बोलता हूँ ना माता जी, और तो यहाँ पर तो ये बताया गया है कि जो ये देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, जो ये देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। और यहाँ पे 14 नंबर श्लोक में कहाँ से बताया था माता जी आपने? शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है जिससे कर्म फल होता है। परपट प्रभु, परपट में लिखा है। परपट में यहीं से बताया था ना आपने कि शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है जिससे कर्म फल होता है, अतः ये कर्ता कहलाता है।
Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. तो अब आपका इसमें ये प्रश्न है कि इसमें तो बताया जा रहा है कि आत्मा कर्म करता है और उसमें बताया जा रहा है कि आत्मा कर्म नहीं करता है। Yes, Prabhu. Correct. ये प्रश्न है ना आपका माता जी? हाँ, तो हाँ, Prabhu. मैं बताने का आपको प्रयास करता हूँ, नहीं तो हमारे बीच में गोपी मनोहर प्रभु जी हैं, वो भी हमारी हेल्प करेंगे। तो इसमें माता जी देखो, ये जो भगवत गीता है, ये भगवत गीता एक व्यक्ति के लिए नहीं है, या ये भगवत गीता सब तरीके के लोगों के लिए है। तो ये जो अभी हम देख रहे हैं प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, इसमें जो बता रखा है कि जो व्यक्ति ये देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, जो ये देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। तो अगर हम देखते हैं कि अगर हम जैसे धीरे-धीरे ज्ञान में आगे बढ़ेंगे, चलेंगे, तो हमें ये पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि जो अंदर आत्मा बैठा हुआ है ना, वो यथार्थ में कुछ नहीं करता। जो प्रकृति के 3 गुण हैं, जिसकी वजह से ये शरीर सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की वजह से शरीर चलता हुआ हमें दिख रहा है, और आत्मा तो निष्क्रिय होकर के अंदर बैठा है ना? तो वो आत्मा कुछ नहीं करता है। आत्मा तो केवल उसको एक शरीर ऊपर से चोला पहना दिया गया है और वो अंदर बैठा है ना? जिस तरह की सवारी अंदर बैठी हुई रहती है गाड़ी के अंदर, तो वैसे ही हमारे अंदर ये आत्मा बैठी हुई है, जिसकी वजह से शरीर चल रहा है। जो व्यक्ति देखता है कि आत्मा यथार्थ में कुछ नहीं करता है ना? केवल प्रकृति के तीनों गुणों से ही शरीर चल रहा है। यहाँ पर तो ये समझाया गया है ज्ञानी व्यक्ति के लिए। एक जो ज्ञानी व्यक्ति होता है ना, उसके लिए समझाया गया है, जिसको पूरा प्रकृति का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, सूक्ष्म शरीर का ज्ञान है, प्रकृति के तीनों गुणों का ज्ञान है, उनके लिए। और अभी हम जो 14 नंबर में श्लोक में जो आपने बताया, इसमें हम एक बार समझते हैं। 18 और 14 के भीतर आत्मा कर्म करता है, जिससे कर्म फल होता है। हाँ, तो माता जी मेरी बात सुनो, यहाँ पे दिया गया है कि शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है, जिससे कर्म फल होता है, अतः वह कर्ता कहलाता है। तो वो आत्मा के होने की वजह से वो कर्म करता है, और कर्म फल का फिर रिजल्ट भी आता है। और आत्मा जो अंदर बैठा हुआ है, वो भगवान का दास है। वो उसके ऊपर जो प्रकृति का जो चोला दिया गया है, जिसकी वजह से वो एक्टिव है, वो करता है। यहाँ पर गोपी मनोहर प्रभु जी बताएंगे। गोपी मनोहर प्रभु जी प्लीज थोड़ा आप भी एक्सप्लेन करें। हरे कृष्णा। या प्रभु, आपने सही बताया। अब जैसे 18वें जो एक एक देखते हैं, पहला जो आपने जो कोट किया था 18वें अध्याय, तो 18वें अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, द प्लेस ऑफ एक्शन। ओके, यानी अगर उसका हम लोग क्या बोलते हैं, उसका ट्रांसलेशन देखें तो यहाँ पे बॉडी, ठीक है, बॉडी, परफॉर्मर, वेरियस सेंसेस, द मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंडीवर एंड अल्टीमेटली द सुपर सोल। तो इसमें अगर देखें तो आत्मा कहीं पे नहीं है, और ये हम लोग देखेंगे पहले के अध्याय में, तीसरे या चौथे अध्याय में भी भगवान बोलते हैं कि आत्मा इस ट्रांसडेंटल, आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं। बिकॉज जैसे भगवान कर्म से परे हैं, वैसे आत्मा भी कभी इसके ऊपर कर्म नहीं लगता। तो ओके, पहले 13th चैप्टर का 30वां श्लोक जो माता जी ने कोट किया वो भी देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया, वन हु सीज दैट ऑल द एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय द बॉडी। ये बहुत जरूरी है हम लोग को समझना, क्योंकि जब ये देखता है कि जो ये शरीर कार्य कर रहा है, ओके, आत्मा नहीं कार्य कर रहा है। एंड इसमें देखे तात्पर्य में, दिस बॉडी इज मेड बाय मटेरियल नेचर अंडर डायरेक्शन ऑफ द सुपर सोल। ओके, यही 13 ना माता जी? मैं जी प्रभु जी। Yes, 13 Prabhu. okay. 13.30 and 18.14. Prabhu ji quote. ठीक है, तो हियर आल्सो इफ वी सी, तो शरीर को कोट किया गया है उसमें, इट इज नॉट द आत्मा और द सोल। One who sees that, sorry, एक मिनट, I'm not sharing, I will share, just give me, I think I'm not be able to share, okay, but you can refer 1330, उसमें दिया गया है, one who sees that all the activities are performed by the body। सारा जो कार्य है वो शरीर करता है, और ये कैसे करता है? शरीर जो है वो 3 गुणों से लिप्त है, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, and because of that it acts, and the soul thinks
that I am the body, I am this, maybe male body, female body, Indian, American, I am a Brahmana, he is a Shudra. So that kind of thing, mentality में जो false ego में आकर सब इस body को समझता है, and he is carried by the three modes of material nature, जैसे श्लोक नंबर 18 में भी कहा गया है, 3.27 में भी कहा गया कि प्रकृति के गुण जो है वो कार्य करते हैं वो. तो एक्चुअल फिजी is not the soul which is acting, but it is the body. अगर हम लोग देखते हैं, आपने कोट किया 18.14 का तात्पर्य, the soul within the body is acting to bring about the results of the activity. तो यहाँ पे जो प्रभुपाद जी ये कह रहे हैं कि the soul within the body is acting to bring about the results of the activity. Soul actually, in fact, it is the क्या बोलते हैं, 3 गुण करवा रहे हैं, and soul is just witnessing, and that's why somewhere he is called as कर्ता. जैसे अभी किसी ने किसी का खून कर दिया, या किसी ने थप्पड़ मार दिया, या चोरी किया, इंसल्ट कर दिया. So actually it is the body it is doing, but the soul is being held responsible, and that's why it is called as karta. The actual karta is the body, the modes of material nature, and daivam, which is finally the main, क्या बोलते हैं ना, मेन फैक्टर है जो इसको अप्रूव करता है. तो जैसे अगर किसी को अगर कहीं पे बॉम्ब विस्फोट भी करना है, तो until and unless सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड या भगवान कृष्ण जब तक अलाउ नहीं करते, वो नहीं फोड़ सकता उधर. इसके लिए हम लोग कई बार देखते हैं, कहीं कहीं पे जो है एक्सप्लोड हो जाता है बम, कहीं कहीं पे बहुत सी जगह पे पकड़ा जाता है, बोले अरे बम, यहाँ पे बम मिला, वहाँ बम मिला, बिकॉज इट वाज नॉट सैंक्शन. ही डिड, उसने अपना काम किया बम लगाने का, लेकिन भगवान का जो था उसमें अप्रूवल नहीं था, तो नहीं फटता है. आई थिंक, आई होप दैट गिव्स some understanding, Mata. I hope so. Hare Krishna. Yes, Prabhu, to some extent, yes, I do understand. But since both the purports, one is saying that soul is not the doer, and the other purport, it's mentioned that soul is doer, I got a little confused with that, Prabhu. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. हरे कृष्णा. गोविंद प्रभु, एक बात और मैं यहाँ पे कहना चाह रहा. Yeah. मुझे इसमें ये है कि जैसे जो भगवत गीता है, ये केवल उन सबके लिए है, मतलब मायावादियों के लिए भी है, और जो एक मतलब बिल्कुल नया जुड़ा है उसके लिए भी है, और जो व्यक्ति थोड़ा सा ज्ञान ले चुके हैं, जो आधा ज्ञान ले चुके हैं, उनके लिए भी है. तो यहाँ पे 2 अलग अलग व्यक्तियों के लिए बताया गया है कि जैसे कि जो व्यक्ति को ये ज्ञान आ गया कि मैं अलग हूँ और मेरे अंदर परमात्मा बैठे हुए हैं, जो अभी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, मैं एक आत्मा हूँ, मेरे अंदर एक आत्मा बैठा हुआ है, मतलब मैं एक शरीर हूँ, मेरे अंदर आत्मा बैठा हुआ है, उसके पास में परमात्मा रूप में बैठे हुए हैं. तो जो व्यक्ति ज्ञानी है, जैसे 13 जो शब्द, जो 13 जो अध्याय है, वो ज्ञानी व्यक्ति के लिए दिया गया है कि जो व्यक्ति ये समझता है कि जैसे अभी हम 9 बजे प्रसाद पाएंगे, है ना, तो जो व्यक्ति को ये लगेगा कि मुझे भूख लगी है, अब मुझे खाना चाहिए, और एक व्यक्ति ये सोचेगा कि अब इस शरीर को भूख लगी है, जो प्रकृति के द्वारा चलायमान है, प्रकृति के रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण द्वारा ये चलाया जा रहा है, अब इसको भूख लग रही है, तो अब मुझे इसको कुछ खाना देना चाहिए. और मेरा खाना तो 7 से 9 का था, जो मैंने जप कर लिया, मंगला आरती कर ली, भागवतम सुन लिया, मुझे तो मेरा दोष मिल गया. लेकिन अब ये चोला मेरे को जो पहना हुआ है प्रकृति का, अब इसको भूख लग रही है, अब मैं इसको थोड़ा सा खाना दूंगा. तो 2 व्यक्ति अलग अलग कैटेगरी के हो गए ना. कि और जो एक व्यक्ति ये होगा कि अब ये कब छूटेगी माला, कब भागवतम छूटेगा, तो मैं तो थोड़ा खाना तो खाऊं, है ना. तो दो तरीके की अलग अलग कॉन्शियसनेस हो गई कि एक व्यक्ति सोचे कब ये मेरे से माला छूटे, कब भागवतम छूटे, मैं जाकर के खाना खाऊं, है ना. तो वो तो हो गया शारीरिक लेवल पे जो सोच रहा है. एक व्यक्ति ये सोचेगा कि जो ज्ञानी होगा, बड़ा चढ़ा होगा, जिसने थोड़ा सा आगे नॉलेज ली होगी, वो व्यक्ति सोचेगा कि मेरे को तो जो मैं आत्मा हूं, मेरे को जो भगवान की जो डोज है, भगवान का कीर्तन है, भगवान की जो आरती है, भगवान का जप है, भगवान का जो नाम है, नाम रूप गुण लीलादि, ये मेरे को चाहिए, ये मुझे मिल गया. लेकिन अब मैं प्रकृति के गुणों में, ये शरीर मुझे मिल गया है किसी तरीके से,
अब इसको भी चलाने के लिए तो मुझे थोड़ा खाना इसको देना पड़ेगा, अब क्या करूँ, ये डिमांड कर रहा है तो मैं इसको थोड़ा खाना दूं जा करके, फिर थकावट होगी तो थोड़ा सा अब इसको थोड़ा सोने के लिए मैं जगह दे दूं। तो दो व्यक्ति की अलग अलग है। तो यहाँ पर भी ये ज्ञानी व्यक्तियों के लिए बताया गया है, जो आप ये पढ़ोगे 13 नंबर 30 नंबर पे, जो व्यक्ति देखो ऊपर से आप 28 नंबर से पढ़ोगे ना, जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, यानी कि ये ज्ञानी व्यक्ति के लिए बात हो रही है, जो ये समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा नहीं परमात्मा कभी भी नष्ट नहीं होता, वही वास्तव में देखता है। फिर अगला श्लोक आप पढ़ोगे, जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से देखता है, नॉट ओनली खुद के शरीर में, दूसरे के शरीर में भी देखेगा। जब वो खाना खाता हुआ देखेगा तो उसको लगेगा कि इसके शरीर को खाने की आवश्यकता थी, इसने खा लिया, लेकिन इसके अंदर जो मेन गुण था आत्मा, जिसका स्वभाव है भजन करना, वो ये नहीं कर पा रहा है। वो इस तरीके से इस चीज को देखेगा। हम जब लोगों को प्रचार करने जाएंगे तो हम लोगों को देखेंगे इसको आवश्यकता है भजन कीर्तन की, लेकिन वो कर नहीं रहा है, लेकिन ये इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है। तो ये यहीं पर ही आ रहा है 30 नंबर श्लोक में, जो ये देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है। जो ये देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। आत्मा कुछ नहीं करता है का मतलब का यहाँ पे ये नहीं है कि आत्मा कुछ नहीं कर रहा है, आत्मा अपनी भगवान का भजन वगैरह सब कर रहा है, लेकिन भौतिक कार्यों में कुछ नहीं कर रहा वो है। और जो यहाँ पे 14वें नंबर श्लोक में अगर हम देखें, जो आपने 18.14 में बताया, 18.14 में, तो यहाँ पर जो बताया गया है कि किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए, यहाँ पे एक आम व्यक्ति के लिए बताया गया, भौतिक जगत में किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए 5 चीजों की आवश्यकता रहती है। तो उसमें कर्म जो करता है, जो आत्मा है अंदर जो बैठी हुई है, उसका भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी शरीर के अंदर आत्मा नहीं है तो वो डिसएक्टिव हो जाएगा, तो वो कुछ भी काम नहीं कर पाएगा, मतलब वो शरीर काम नहीं कर पाएगा। तो मैं जो यहाँ पे समझा पाया हूँ वो यहाँ पर माता जी यही है कि 2 अलग अलग कैटेगरियों को अलग अलग तरीके से समझाया जा रहा है, अलग अलग Okay. चेतना वाले को। Yes, Prabhu. Thank you so much, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. हरे कृष्णा। करेक्ट या अवैध जी माता जी। Hare Krishna, Prabhuji. Sorry, I missed a little bit of the class, but इस discussion में वो 3.27 का I think reference आया या नहीं मुझे पता नहीं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। So वहाँ भगवान कहते हैं कि you are not the doer, it's 3 modes of material nature. I remember Madhusudan Prabhu ji ने he was saying यहाँ the main concept is वो false ego को नष्ट करने के लिए, because we think that we are the doer. So भगवान यहाँ slowly this concept को introduce करते हैं. Ultimately culmination 18.14 में the 5 factors are introduced. That was my understanding, Prabhuji. Just wanted to share that. And दूसरा, जैसे आपने कहा, this is a takeaway for me and very practical application के लिए. Sometimes हम लोगों को देखते हैं ये तो काम ही नहीं कर रहा है, but see he's getting so much. वो ईर्ष्या right has gone away, that competition has gone away, क्योंकि जो कुछ हम efforts कर रहे हैं किसी भी जन्म में, इसका फल probably he is getting. So वो comparison absolutely नहीं करना चाहिए. We can't say मैं तो इतना effort कर रही हूँ, वो तो effort ही नहीं किया है, पर उसको तो मिल गया, मुझे नहीं मिल रहा है, क्यों? इसका आंसर जो आपने बताया, that's actually very apt, Prabhuji. It's not effort in this our karma for this janma alone, or पूर्व जन्म में whatever has happened, उसका effect probably he is realizing. Just wanted to share that realization and thank and take away. Sorry, I missed the class because मेरा भी class चल रहा है. I don't know whether my phone also got unmuted. Sorry if any disturbance was caused by that. But again, whatever I could listen to, thank you very much, Prabhuji. Excellent as always. Hare Krishna. Dhanut Pranam. बहुत सुंदर बताया माता जी। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः है। तो हम सही, आपने सही पॉइंट यहाँ पे पकड़ा कि हमको यहाँ पे देखना रहता है कि प्रकृति के सारे गुण ही हमसे कार्य कराते हैं। हम भागवतम में बैठ करके जो सोते हैं तो वो हमसे तमोगुण काम करवाता है। अगर हम भागवतम अच्छे से सुन रहे हैं, नींद नहीं आ रही हमें, तो हमसे वो सतोगुण काम करवा रहा है। लेकिन ये जो अंदर आत्मा बैठी है,
तो इसको रिजल्ट नहीं आएगा, नहीं, इसको रिजल्ट उसके कर्मों के हिसाब से आएगा। अगर वो सतोगुण में रहेगा हमेशा तो उसकी चेतना आत्मा की ऊंची की तरफ जाएगी। अगर वो रजोगुण में रहेगा, तमोगुण में रहेगा, लेकिन तो उसकी चेतना नीचे की तरफ जाएगी। लेकिन जो बुद्धि भगवान ने दी है उससे हमको ये सोचना है कि हमें कैसा संग करना है। ये स्वतंत्र इच्छा हमको भगवान ने दी है, उसका उपयोग हम कर सकते हैं। और स्वतंत्र इच्छा भी हमारे सीनियर भक्त बताते हैं कि स्वतंत्र इच्छा मतलब अल्प स्वतंत्रता है, कि मतलब वो ये करें या वो करें, बस उसके बाद इतनी स्वतंत्रता है कि वो भागवतम 8 बजे सुने तो उसके पास स्वतंत्रता है, उसका रिजल्ट फिर अलग आएगा। अगर उसके पास 8 बजे वो सोता रहे तो वो भी उसके पास स्वतंत्रता है, लेकिन उसका रिजल्ट अलग आएगा। तो अगर 8 बजे कोई भागवतम सुनता है तो उसकी चेतना ऊंची जाएगी, और वही 8 बजे व्यक्ति कोई सोता है तो उसकी चेतना नीचे की तरफ जाएगी। उसके बाद इतनी स्वतंत्रता है कि वो सुबह को 5 बजे उठ के जप करे या 5 बजे सोए, वो 8 बजे ऑनलाइन क्लास में आए या 8 बजे सोता रहे, वो उसके पास इतनी स्वतंत्रता है कि मतलब संकल्प और विकल्प तक की ही उसके पास चेतना है, मतलब स्वतंत्रता है, या ये या वो। उसने एक चुन लिया तो उसके बाद सारे कार्य प्रकृति के गुण करेंगे। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी। इसमें मुझे एक वो थोड़ा प्रश्न भी था, और वो कि मतलब आत्मा का नॉन डूअर भी है, मगर आत्मा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या भाग सकती है? आत्मा अपनी रिस्पॉन्स आत्मा को एक अभी एक दिन ग्रुप में एक प्रभु जी ने डाला था या किसी ने डाला था कि दिस वर्ल्ड इज माता जी मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं आपके प्रश्न को सुन नहीं पाया, एक बार प्लीज वापस रिपीट कर दीजिए। ये कि आत्मा नॉन डूअर है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या भाग सकती है? आत्मा क्या आत्मा इंस्ट्रूमेंटल नहीं है डिसीजन लेने के, चॉइस करने का? जैसे एक दिन अभी आया था, उसमें ग्रुप में ही आया था कि ये वर्ल्ड हमारे लिए एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, इट्स लाइक MCQ फॉर अस, कि हमें इतनी सारे जो चीजें इतने हमारे सामने दिख रहे हैं तो हम सही चीज चूज करना है, जैसे आपने अभी बताया। तो चॉइस हमारे, बस संकल्प और विकल्प हमारे हाथ में। तो ये डिसीजन तो आत्मा क्या इस डिसीजन के पीछे नहीं है कि क्या चूज करना है और क्या छोड़ना है? हाँ माता जी, अभी हम लोगों के पास, मतलब हमारे पास भी कोई आया और प्रभुपाद जी वेस्ट में गए, उन्होंने लोगों को मौका दिया, अवसर दिया लोगों को। और हमारे सीनियर भक्त बताते हैं कि जिस तरीके से हमें मौका मिला है, अवसर मिला है, तो हमें औरों को अवसर देना चाहिए। अब हम उनको अवसर देते हैं कि हम यहाँ पर ये ऐसे प्रोग्राम चलता है, ये मंदिर है, यहाँ पे आप आइए। अब वो उसकी स्वतंत्र इच्छा है कि वो वहां पर आए या नहीं आए। अगर वो वहां पे आएगा तो उसकी चेतना ऊपर की ओर उठेगी, और अगर वो वहां पे नहीं आता है, अपने भौतिक कार्यकलापों में लगा हुआ है, तो उसकी चेतना उस हिसाब से चलेगी। लेकिन उसके पास अगर वो भौतिक प्रकृति में चला गया, मान लो, है ना, तो भी वो मतलब स्वतंत्र नहीं है। उसके बाद भी अगर वो सोचे कि अब मैं स्वतंत्र नहीं, उसके बाद भी प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा ही चलायमान रहेगा, रजोगुण तमोगुण के माध्यम से ही ऑलमोस्ट चलायमान रहेगा। अगर वो आध्यात्मिक शक्ति के अंदर आ जाता है, नहीं हम आएंगे, तो भी वो कंट्रोल में रहेगा, वैष्णव की कंट्रोल में रहेगा। फिर वो ऐसा नहीं है कि तब भी वो स्वतंत्र हो जाए, मैं चाहूं कि मैं आज बहुत बड़े गोपी मनोहर प्रभु जी की तरफ में बहुत ज्यादा श्रेष्ठ हो जाऊं, नहीं, तब भी मैं मतलब बहुत आध्यात्मिक कंट्रोल में रहूंगा। जितना मुझे डोज जितना रहेगा उस हिसाब से ही मुझे मिलता रहेगा। मतलब स्वतंत्र आत्मा कहीं है ही नहीं, चाहे यहाँ चाहे वहां, किसी भी एंगल में वो स्वतंत्र है ही नहीं। केवल चॉइस के मामले में स्वतंत्र है, चाहे यहाँ गिरना चाहे वहां गिरना चाहे। जी प्रभु जी। और दूसरा ये कि कर्म जो भी आत्मा के उसमें होता है, आत्मा के शरीर में रहने में, तो लेकिन उस कर्मों को तो लेके फिर उनका जो भी प्रारब्ध लेके तो फिर आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है, तब भी आत्मा तो लेके जा रही है वो कर्मों का जो भी उसका है रिजल्ट्स, मतलब जो भी उसने कर्म किए इतने जन्मों में, उसको लेके वो आगे वो उसकी जर्नी पे वो है, जर्नी पे तो आत्मा जा रही है आगे, शरीर तो पीछे छूट जाता है। तो आत्मा को हम ऐसे समझे कि कैरियर समझे कि कर्म के जो भी उसके प्रारब्ध होते हैं, फिर वो उसका कैरी आगे करती रहती है आत्मा, और आगे जाके उसको। लेकिन अगर इसमें भी अगर हम देखें ना, तो
सूक्ष्म शरीर जो होता है ना, जो आत्मा के जो शरीर के कर्मों को जो लिए बैठा है, वो सूक्ष्म शरीर आत्मा को कैरी करके आके लेके जाता है, आत्मा उसको नहीं लेके जाती है। अच्छा शरीर वो आत्मा तो ट्रैप्ड हो चुकी है, आत्मा तो ट्रैप्ड हो चुकी है, मतलब फंस चुकी है। अब वो जन्म कर्म के जो फल हैं उनके माध्यम से वो ले जाती है। शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे व्यक्ति का शरीर छूटता है, जैसे व्यक्ति का शरीर छूटता है तो सूक्ष्म शरीर एक शरीर से दूसरे शरीर में उस प्रकार ले जाया जाता है। सूक्ष्म शरीर आत्मा को दूसरे शरीर में उस प्रकार ले जाती है जिस तरीके से गंध, खुशबू हवा के माध्यम से दूसरे से ले जाते हैं। ठीक उसी तरीके से आत्मा को जो सूक्ष्म शरीर है वो ट्रैप करके बैठा है और वो वहां पे लेके जाता है। जी, ओके जी प्रभु जी। तो मतलब आत्मा मतलब सूक्ष्म शरीर जो हमारा मन बुद्धि अहंकार है वो ज्यादा स्ट्रांग है, इसका मतलब कि ये हम समझे इसको। वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है माता जी, स्ट्रॉन्ग तो आत्मा ही है। स्ट्रॉन्ग तो ये ठीक उसी तरीके से ही है। अब क्या बताऊं, जैसे घर में आदमी बहुत ज्यादा श्रेष्ठ होता है लेकिन वो स्त्री के मुंह में पड़ करके वो सब में हाँ 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 करता रहता है, हाँ नहीं नहीं मैं जब सब बोलोगे वैसा करूंगा। लेकिन अगर उसको अपनी स्वतंत्रता पता चल जाए कि मैं इतना इसको ये तो क्या है, मेरे आगे मैं ही कमा के लाता हूँ घर से, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे आगे ये क्या है, लेकिन वो आसक्ति के कारण इतना बंध जाता है कि वो अगर अगर वो कुछ भी बोले तो सब हाँ करने को तैयार हो जाता है। तो अब वो ठीक उसी तरीके से आत्मा है, उसके अंदर पूरी पावर है कि वो बिल्कुल तुरंत ही चाहे तो एक ही क्षण में अपने आप को मुक्त करके तुरंत ही निकल सकते हैं। जैसे श्री प्रभुपाद जी के शिष्यों ने किया, एक ही क्षण में तुरंत ठीक है संन्यास लेना, लो संन्यास लिया, तुरंत 24 घंटे भगवान की सेवा में। आज हम नहीं कर पाते, हमारे हमारे अंदर वो है ही नहीं इतनी योग्यता, या मान लो कि हम चाहें तो कुछ एक ही क्षण में ले सकते हैं। हमको कोई बोले कि इस्कॉन में आओ तो हम उनको 10 वो बता देते हैं कि मेरे बच्चों को खाना सुबह को टिफिन कौन पैक करेगा, मेरे को ये कौन करेगा। हमको उस वक्त ये आता ही नहीं कि सारे प्रकृति अपने आप करवाएगी, इनके लिए खाने का बंदोबस्त भी प्रकृति करेगी, सब कुछ प्रकृति करेगी। मैं कौन होता हूँ, मेरे कुछ नहीं है, मेरा उद्देश्य केवल भगवान के साथ संबंध बनाने का है। अभी अगर देखा जाए तो हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं, हमारे परिवार वाले हैं, हमारे मम्मी हैं, हमारे पापा हैं, जो भी हैं, इससे पहले भी थे, उससे पहले भी थे, उससे पहले भी थे, उससे पहले भी थे, उससे पहले भी थे, जब से हमारा जन्म हुआ तब से रहे हैं, है ना। तो उनकी सेवा करते 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 हमारे जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु लग गया। लेकिन अगर हमारे मन में ये आ जाए कि नहीं मैं अपनी साधना करूंगा और 8 घंटे की ड्यूटी दूंगा, इनकी अब मेरे बच्चे अपना कर्म फल लिखवा के लाए हैं, जो भी इनके साथ होना होगा वो होगा, उनको मैं कितना कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन मैं मेरी साधना करके इनके ऊपर भी कृपा कर सकते हैं। भगवान की कृपा इनके माध्यम से मैं अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाऊंगी, तो लेकिन उसमें कर्ता भाव में नहीं। तो तब वो आत्मा जो अंदर बैठी वो तुरंत रिलीज होती जाएगी। जैसे अभी इस श्लोक में बैठा कि जो भी 13 पॉइंट जो माता जी ने बताया, 13.30 नंबर श्लोक, जो व्यक्ति देखता है कि आत्मा कुछ नहीं करता, प्रकृति के द्वारा सारे गुण हो रहे हैं, तो ठीक उसी तरीके से ही आत्मा कुछ ही नहीं करता है। आत्मा बहुत पावरफुल भी है, लेकिन वो बंधन में बन चुका है एक उस तरीके, जिस तरीके से किसी व्यक्ति के ऊपर कोई जादू कर देते हैं हम, तो व्यक्ति बहुत स्ट्रांग होते हैं, कुछ नहीं बोल पाता, बोलती बंद कर देते हैं हम उन लोगों की। तो ठीक उसी तरीके से ही है। जी प्रभु, थैंक यू प्रभु। गोपी मनोहर प्रभु जी प्लीज, आप भी माता जी को, सूरत माधव प्रभु भी हैं। मैं खाली इतना बोलना चाहता हूँ, आपने जो दोनों एग्जांपल दिए बहुत एकदम सटीक था, एकदम उसे समझ सकते हैं कि हस्बैंड सोच सकते, मतलब ही इज वेरी पावरफुल, लेकिन वो बीवी के कब्जे में होने का आसक्ति के कारण उसका आसक्ति, वैसे ही आत्मा भी जो है वो शरीर से आसक्ति के कारण वो उसका अपना पावर उसको दिखाई नहीं देता। और दूसरा जो उदाहरण दिया, किसी पे कोई जादू टोना कर दिया है तो है वो, लेकिन वो इतना विवश हो गया है कि वो सब दूसरों के हिसाब से चलता है। ये आई थिंक सूरत माधव प्रभु। नहीं नहीं प्रभु, जितने जैसे आप और प्रभु बता रहे थे मुझे जैसे याद आया, एक बार मैं हेलमेट पहना था, पूरा कवर था, और ये रहते हैं ना टेंडर कोकोनट, वो पीने का कोशिश तब याद आया कि वो हेलमेट निकालने के बाद ही पी सकता हूँ। तो उस तरह से यार, तो वी आर ऑल कॉट अप इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। जब तक वो हेलमेट निकालने के बाद अच्छी तरह से पी पाया तो वी हैव फॉरगॉटन कि हम लोग जकड़े हुए इस मटेरियल वर्ल्ड में, एंड वी फील वी आर इंडिपेंडेंट एंड वी कैन डू एनीथिंग। वो अचानक याद है ब्रो। परफेक्ट एग्जाम्पल वो, कोई हम लोग गलत धारणा लेके बैठे हैं। थैंक यू प्रभु। एक बात और यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा कि अभी मैं कुछ समय पहले ना एक
पुनर्जन्म की स्टोरी पढ़ रहा था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्रचार मतलब इस पे कुछ बोलना था, तो मैं उस पे सुन रहा था। तो उसमें पता चला कि एक व्यक्ति है, उसको अपना पुनर्जन्म याद है और बच्चा था, तो उसको लेके जाते हैं और उसको पिछले जन्म का फ़ोटो दिखाते हैं, तो भी वो बोलता है कि हाँ, ये मैं ही तो हूँ। हँस के बोलता है, ये तो मैं ही हूँ और ये मेरी पत्नी है। वो 3 साल का था, 4 साल का था। फिर धीरे-धीरे वो बड़ा होता गया, तो उसको फिर वो दूसरे घर मतलब जो पुराना घर था जिसमें वो पहले जन्म, वहाँ पे जाना उसको अच्छा नहीं लगता था। बोलता नहीं, ये 2 जन्म वाला मुझे अच्छा नहीं लगता सिस्टम। भगवान ने मुझे क्यों याद दिलाया? मुझे याद नहीं दिलाया। फिर मुझे याद आया 15.15 नंबर श्लोक कि भगवान ही याद दिलाते हैं और भगवान ही बुलवाते हैं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिं ज्ञानम् अपोहनम् च। तो इसमें मेरे को ये एक चीज़ ये यहाँ पर मेरे को पॉइंट करनी थी, चाहे हमारे 10 जन्म है, चाहे 11 जन्म। जब मैंने उस बच्चे की कहानी सुनी और जब मैं प्रभुपाद जी के मिशन से इतने समय से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे कुछ आश्चर्य नहीं हुआ। मुझे बस आश्चर्य इतना हुआ, चाहे उसको पिछला जन्म याद है और वो ये भी बोला कि 10 साल तक मैं उसने ये भी बोला कि 10 साल तक मैं है ना एक सूक्ष्म मतलब एक बिना शरीर के रहा मैं। कभी दिल्ली रहा, कभी कहाँ रहा, लोगों की बातें मैं सुनता था। एक तांत्रिक ने मुझे जकड़ लिया, फिर मैं जैसे-तैसे छुड़ा करके अपने आप को भागा मैं वहाँ से। तो मेरे को इन चीज़ों में एक रिज़ल्ट ये आया कि चाहे उसने 10 साल तक सूक्ष्म शरीर में रहा, पिछला उसको जन्म याद है, ये जन्म याद है। वो फिर भी वही गलती कर रहा है कि मैं भी वो शरीर उसको दिख रहा है, उसको पता है कि मैं मरा हूँ। फिर मेरे को तांत्रिक ने जकड़ा है, फिर मुझे नया शरीर मिला है, लेकिन फिर भी वो ये बुद्धि नहीं लगा पा रहा है कि इसके बाद फिर मैं मरूँगा तो फिर मुझे नया शरीर मिलेगा, फिर मरूँगा तो नया शरीर मिलेगा। मुझे क्या करना चाहिए? मतलब ये एक बहुत मुझे आश्चर्य की बात लगी कि भगवान शिला प्रभुपाद जी का जो ज्ञान जो हमको दिया गया है, जो आज हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, तो कोई मतलब बड़े से बड़ा ज्ञानी व्यक्ति भी इन चीज़ों की चर्चा नहीं कर सकता है, कि हम ये अपने आप को समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये शरीर नहीं है। जो व्यक्ति पुनर्जन्म से होके आता है तब भी अपने आप को शरीर मानता था और आज भी उसको शरीर मान रहा है। अब उन दुख-सुख को मान रहा है, लेकिन भगवान की शरण में जाने से, उन वैदिक ज्ञानों में जाने की शरण से उसको अवगत ही नहीं है। तो वो वहाँ पर आत्मा सोता हुआ है। लेकिन जो हमारी जो स्थिति है, हमारी जागृति की स्थिति है, हम जाग रहे हैं, हम मंथन कर रहे हैं उस चीज़ का। हम अपने आप को मान रहे हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा हैं। हम अंदर सूक्ष्म शरीर है, इन चीज़ों की चर्चा तो कर रहे हैं। तो इस तरीके से माता जी हम पॉइंट्स को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू प्रभु। बहुत अच्छा मंथन रहा, बहुत अच्छा प्रश्न थे। श्री प्रिया माता जी के, बिनती माता जी के, जी माता जी ने भी ऐड किया। सो ऐसे ही हम लोग मंथन करके हम लोग जो है समझने का प्रयास करेंगे, भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो और किसी का अगर कोई प्रश्न नहीं है तो विल स्टॉप हियर और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इसको देखी जाए, सभी उपस्थित भक्त की जय। हरे कृष्णा।